एक्सरे ऑफ द नी जॉइंट। अब इस नी जॉइंट के एक्सरे में आप देख सकते हो कि पेशेंट को मीडियल जो नॉर्मली देखा जाता है, मैं आपको वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो मीडियल स्पेस है, मीडियल जॉइंट स्पेस जो है, यानी मीडियल कंडाइल ऑफ द फीमर और मीडियल कंडाइल ऑफ द ट्यूबिया या टिबियल प्लेट्यू, ये दोनों के बीच का जॉइंट स्पेस रिड्यूस हुआ है। और ये लेफ्ट लेग में जो उनका प्राइमरी पेन था, उसके साथ साथ राइट लेग में भी उनका मीडियल स्पेस रिड्यूस दिख रहा है, लेकिन कंपेरेटिव टू लेफ्ट कम है, यहाँ पे थोड़ा स्पेस दिख रहा है। बट एक चीज आप देखोगे कि दीज आर नॉट इन अलाइनमेंट। अगर आप राइट लेग का ये देखोगे तो वो ज्यादा झुका हुआ आपको दिखेगा, इट इज माइल्डली टिल्टेड टुवर्ड्स द मीडियल साइड। अब ये जो नॉर्मली जब आप इस तरह के एक्सरे देखते हो तो एक फर्स्ट आता है कि इट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी जॉइंट, और इसकी वजह से पेशेंट को नी जॉइंट पेन है, इंस्टेबिलिटी है, तो शायद वहां पे लिगामेंट इंजरी हो गई होगी, क्योंकि लेफ्ट साइड में काफी ज्यादा डिजेनरेटिव चेंजेस है। तो हम इसको क्या करते हैं ना कि स्नेहन स्वेदन जानु बस्ती षष्टिक्षाली पिंड स्वेद, या जो भी घुटनों की बहुत ज्यादा सीवियर पेन होगा तो अग्निकर्म विद्याकर्म जो भी आप हैं वो कर लेंगे, और पेशेंट को कुछ देर के लिए रिलीफ भी मिल जाता है। लेकिन पेशेंट वापस आता है कुछ दिनों बाद कि सर वो आपने ट्रीटमेंट किया तब तक के तो अच्छा लगा, लेकिन बाद में फिर से बढ़ गया। क्योंकि अब इसमें हम ये अभी तक जो बात की हमने, ये बात की कि किस तरह से हमको क्लासिकल प्रेजेंटेशन पेशेंट का मिलता है, कि पेशेंट आपके पास आता है, डॉक्टर साहब ये घुटना दुखता है, ये घुटने में ऐसा ऐसा है, ये एक्सरे है, और ये एक्सरे में रेडियोलॉजिस्ट भी लिख कर दे देते हैं कि मीडियल जॉइंट स्पेस इज रिड्यूस, चेंजेस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। लेकिन आपको इसमें क्या देखना है ये समझिए। अब जितनी अगर डिजनरेशन यहाँ पे हुआ है, यहाँ पर अगर इतना डिजनरेशन जॉइंट स्पेस का हुआ है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑस्टियोफाइट्स डेवलप होने चाहिए थे, बट वो नहीं दिखते हैं। जो एजेस ऑफ द बोन है वो आपको शार्प एजेस दिखेंगे, यानी आप एक बारीक पेंसिल लेके भी इनको ड्रॉ कर सकते हो। सो देयर आर नो ऑस्टियोफाइट्स फॉर्मेशन, या बहुत मिनिमल ऑस्टियोफाइट्स है। तो इसका मतलब डिजनरेशन का लेवल उतना नहीं है जितना पेशेंट को पेन है। तो you always have to correlate the pathological reports and the radiological reports along with the patient clinical condition. So in that case you can see that कि यहाँ पे इतना डिजनरेशन तो नहीं दिख रहा है जॉइंट्स में, बहुत ज्यादा शार्प यहाँ पर आपको एजेस दिखेंगी बोन की। सो दे आर सजेस्टिंग कि भाई देयर इज नॉट मोर डिजनरेशन, वहाँ पे का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन फिर पेशेंट को पेन क्यों है इतना, वाई पेशेंट इज सो मच इन पेन। तो यहाँ मैं आपको और एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाना चाहता हूँ कि आपको पता है कि व्हेन वी आर सीइंग द एक्सरे, इट इज एक्सपेक्टेड कि आपको बोन्स दिखे, ना कि मसल्स। बट अगर आप इस एक्सरे को थोड़ा बारकाई से देखेंगे, थोड़ा इससे माइन्यूटली इसको ऑब्जर्व करेंगे, तो यू कैन सी दैट कि ये जो माइट बी थाई मसल्स है, माइट बी क्वाड्रिसेप हो या हैमस्ट्रिंग मसल्स है, वो भी व्हाइटिश दिख रही है। आपकी जो काफ मसल है, दोनों भी गैस्ट्रोनीमस मसल्स है, वो भी प्रोमिनेंटली दिख रही है। अब देखिए, पेशेंट ने ऑलरेडी बताया कि राइट लेग में लैटरल एस्पेक्ट में पेन है। आप यहाँ पे देखोगे लैटरल एस्पेक्ट में यहाँ पे बहुत ज्यादा व्हाइटिश मसल दिख रही है राइट साइड में। तो इट इज शोइंग कि भाई उनकी मसल्स बहुत ज्यादा टाइट है, बहुत ज्यादा कैल्सिफाइड है, जिनका जो मोबिलिटी है, जिनका इलास्टिसिटी है, वो रिड्यूस हो चुका है। सो दिस इज हाउ योर विजन शुड बी towards the x-rays of the patient. Just don't rely on the reports of the radiologist. आप खुद भी उसमें आपका ये ओपिनियन बनाने की एक कोशिश कीजिए, चाहे ओपिनियन गलत हो लेकिन वो सिखाएगा आपको। तो यू कैन सी दैट these muscles are visible, so they are showing कि there is a tightness, there is a shortening, there is a loss of elasticity. Got it? अब मैं आपको सबसे इंटरेस्टिंग एक्सरे दिखाने वाला हूं इस पेशेंट का, कि अब हमने देखा कि यहाँ पे मसल्स टाइट दिख रही है, डिजनरेशन तो इतना दिख नहीं रहा है, लेकिन हाँ डेफिनेटली जॉइंट स्पेस काफी रिड्यूस हो चुकी है। तो अब हमें